ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियायू बेड पर लेटे हुई है और वो लेटे लेटे सोचती है और सोचते हुए उसके टेडी से बातें करती है और कहती है कि मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो पागल जियांग आंचेन और उसकी हरकतों से बचने के लिए फिर वो टेडी से कहती है तुमने जियांग आंचेन बोला। फिर वो आगे कहती है वो इतना गंदा इंसान है, वो मुझे भी पागल कर देगा। और वो मन ही मन कहती है कोई रास्ता ढूंढना होगा। और फिर वो बेड से उठकर नीचे आती है और जियायू उठकर बोलती है अब मुझे ही कुछ करना होगा जियांग आंचेन को लुभाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो एक डायरी बुक लेती है और उसमें कुछ लिखना शुरू करती है। वो जियांग आंचेन को रिझाने के रास्ते ढूंढने लगती है और उसमें लिखती है कि जियांग आंचेन रात को 9 बजे रेड वाइन पीता है और ये बात पक्की है। और फिर हम देखते हैं जियायू ब्लैक मार्कर से उसकी आंख के कोने पर एक तिल बनाती है और कहती है कि मैं नशे में नाटक करूंगी और उसकी बाहों में जाकर गिर जाऊंगी। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि एक बार का सीन है जहाँ जियांग आंचेन दो लड़कियों के साथ में मस्ती कर रहा है और वहां पर वो गेम खेलते हुए ड्रिंक भी कर रहा है। वहां दोस्तों हम देखते हैं काफी सारे लोग हैं और वो एक बार में बैठा हुआ है। उसके बाद हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियांग मोचेन जियायू को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है और वो कहता है जियायू जियायू कहाँ हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो आगे कहता है कहाँ चली गई जियायू। फिर वो उसे ढूंढते हुए रूम में आगे आता है। फिर वो उसे ढूंढते हुए उसके ड्रेसिंग मिरर की डेस्क पर जाता है और वहां देखता है कि वहां पर एक नोटबुक रखी हुई है और वो उसे खोलकर देखता है। वो देखता है कि उसमें मर्दों को रिझाने के लिए या मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके लिखे गए हैं। उसमें जियायू ने लिखा है कि मर्दों को कैसे रिझाएं। फिर वो उसे आगे खोलकर पढ़ता है और वो हैरान हो जाता है। वो उसमें पढ़ता है कि अचानक हुई मुलाकातें, आंखों के कोने पर तिल का इशारा, नशे का नाटक कर जियांग आंचिन की बाहों में गिरना। और फिर जियांग मोचन कहता है ये सब क्या बकवास है, आखिर जियायू जियांग आंचिन के लिए ये सब क्यों कर रही है। फिर हम देखते हैं जियायू छुपते हुए एक रूम में जाती है। वहाँ एक बड़ा फ्रीजर रखा हुआ है और उसमें काफी सारी बोतल्स रखी हुई है और वो उनमें से एक बोतल निकाल और वो उसे खोलकर पीने लग जाती है। फिर वो आगे कहती है वाह कितना बढ़िया टेस्ट है। और फिर वो आगे पीने लग जाती है। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो आगे सोफे की तरफ बढ़ती जाती है। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है और बैठने के बाद उसे जैसे ही चक्कर बढ़ते हैं तो वो उस पर लेट जाती है और उसकी बोतल भी नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ जियांग मोचेन भी आ गया है और वो कहता है जियायू जियायू क्या हुआ तुम्हें। जियायू आंखें खोलकर धुंधली आंखों से देखते हुए कहती है और वो जियांग मोचेन को जियांग आंचिन समझ लेती है और वो सोचती है कि यही वो मौका है जिसका उसने इंतजार किया था और जिसकी उसने तैयारी की है। फिर जियायू उठकर कहती है मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। फिर जियांग मोचेन कहता है आखिर तुम क्या चाहती हो। और फिर जियायू आगे नशे में जियांग मोचेन को धक्का देकर दीवार के पास ले जाती। फिर जियांग मोचेन मन में सोचता है कि मुझे पता है तुम जियांग आंचिन लुभाने का और नशे का नाटक कर रही हो। और जियायू उसकी बाहों में गिर जाती है। फिर जियायू जियांग मोचेन को किस करने लगती है और जियांग मोचेन वहां पर हैरान रह जाता है और वो आगे मन में सोचता है कि ये लड़की पागल हो गई है क्या, ये क्या कर रही है, आखिर ये करना क्या चाहती है। ये लड़की जियायू जियांग मोचेन के गाल पर हाथ रखकर कहती है कि बताओ तुम अब मेरे बारे में क्या सोचते हो। और फिर जियायू को जियांग मोचेन आगे कहता है जियायू रुको, असल में देखो मैं कौन हूँ। फिर जियायू नशे की हालत से कुछ बाहर देखते हुए उसे समझ आता है कि ये जियांग आंचेन नहीं, ये जियांग मोचेन है। और उसके बाद जियायू के पास से कुछ चीज नीचे गिर जाती है और जियांग मोचेन नीचे बैठकर कहता है हटो थोड़ा साइड में, ये सब क्या है, तुम आखिर चाहती क्या हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि एक तरफ जियायू है और दूसरी तरफ जियांग मुचेन, जहां पर जियायू और जियांग मुचेन दोनों एक साथ सोते हुए कहते हैं कि मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है। अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियांग मोचेन मन में सोचते हुए कहता है कि ये लड़की मुझे जियांग आचेन समझ रही थी, वो मुझे जियांग आचेन कैसे समझ सकती है। ऐसा वो काफी बेचैन होकर कहता है। फिर जियांग मोचेन उस डायरी बुक के बारे में सोचता है और डायरी को देखते हुए कहता है ये क्या है। जियांग मोचेन उसमें पढ़ता है आंखों के नीचे तिल बनाना और नशे में नाटक करना है, ये सब क्या है। और ऊपर से इस लड़की ने नोट्स भी बना रखे हैं। वो ये सब सोचकर परेशान होता जाता है और फिर सोचता है कि वो सोच रही होगी कि जियांग आंचेन को लुभाऊंगी और कहता है कि वो मुझे क्यों नहीं लुभाना चाहती, मैं जियांग परिवार का वारिस हूँ, क्या मुझे लुभाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, या फिर सच में उसे जियांग आंचेन पसंद है। यहाँ वो ये सब सोचकर काफी परेशान होता जा रहा है। अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियायू भी खुद से कहती है उप्स मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। और वो टेंशन में इधर उधर घूमने लग जाती है और फिर वो कहती है मैंने जियांग मोचेन को जियांग आंचेन क्यों समझ लिया, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर जियांग मोचेन ये बात सबको बता देगा तो मैं जियांग परिवार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो जल्दी जल्दी ये सब सोचती है और जियायू वहां से भागने की तैयारी करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसका बैग उठाती है और वहां से निकलने लगती है। और फिर वो ये भी सोचती है कि प्लीज जियांग मोचेन ये सब दादाजी को मत बताना,
नहीं तो हालात काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और फिर वो खिड़की से बाहर बैग गिरा देती और जियायु सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग आंचेन बाहर से नशे में आता हुआ दिखाई देता है और वो देखता है कि जियायु सीढ़ी से उतर रही है। फिर वो उसे पीछे से मारता है और जियायु सीढ़ी से नीचे गिरने लगती है। तभी जियांग आंचेन उसे उसकी बाहों में पकड़ लेता है। जियांग आंचेन बोलता है, तुम कितनी भारी हो। जियांग मोचेन को देखते हैं परेशान होते हुए इधर उधर घूम रहा है और तभी वो रूम की विंडो से देख लेता है कि जियांग आंचेन ने जियायु को उसकी बाहों में उठा रखा है। और फिर जियांग मोचेन गुस्सा होकर उसके कांच की विंडो को एक घूसा मारता है। अब हम देखते हैं कि जियायु जियांग आंचेन को देखते ही घबरा कर कहती है, जियांग आंचेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर जियांग आंचेन बदले में उसे कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और फिर जियायु घबरा कर जल्दी जल्दी में कह देती है, मैंने भरपेट खाना खाया था तो मैं टहलने निकली हूँ। फिर जियांग आंचेन कहता है, तुम रात को सोती नहीं हो और यहाँ वहाँ छुप कर घूम रही हो, क्या फिर से कोई चाल चल रही हो। फिर जियायु जियांग आंचेन से कहती है, मैं क्या चाल चलूंगी। और फिर जियायु आगे घबरा कर कहती है, तुम सही कह रहे हो, रात में बाहर आना सेफ नहीं है, मेरा खाना पच गया है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर जियायु वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी जियांग आंचेन उसे पीछे से पकड़कर खींचता है और उसे रोक लेता है और वो कहता है, रुको जियायु। आगे जियायु परेशान होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर जियांग आंचेन जियायु से पूछता है, ये बैग में तुम क्या लेकर जा रही हो। और फिर जियायु कहती है, कुछ नहीं। और फिर जियांग आंचेन कहता है, मुझे दिखाओ। जियायु कहती है, क्या दिखाऊं। और आगे जियांग आंचेन कहता है, यही कि तुम जियांग हाउस से कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही। और फिर जियायु कहती है, बकवास मत करो। आगे जियांग आंचेन कहता है, तुम गिल्टी हो। फिर जियायु कहती है, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। और फिर जियांग आंचेन जियायु के हाथ से बैग छीन लेता है और जियायु कहती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम। फिर जियांग आंचेन उसे खाली कर देता है और फिर कहता है, ये सब क्या है। और उस बैग में से कपड़े गिरते हैं। और आगे जियायु फिर गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम। और वो नीचे बैठकर उसके सामान और उन कपड़ों को उठाने लगती है। और फिर जियांग आंचेन उससे आगे कहता है, ले लो ये सब कचरा। और आगे कहता है, तुम इन फटे कपड़ों के साथ में क्या कर रही हो, क्या तुम जियांग हाउस से भागने की सोच रही हो। फिर आगे जियायु कहती है, तुमसे मतलब। आगे जियायु कहती है, वैसे भी तुम्हारी नजर में तो मैं एक लालची औरत हूँ जो जियांग फैमिली में शादी करना चाहती है। फिर जियांग आंचेन आगे कहता है, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। फिर जियायु आगे हुए कहती है, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। आगे जियांग आंचेन कहता है, लेकिन बात तो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। आगे जियायु कहती है, तुम जियांग परिवार वाले सचमुच बहुत घमंडी हो। फिर हम देखते हैं कि जियांग आंचेन हल्का सा इमोशनल होके और कुछ सोचने लगता है। तभी जियायु उसे कहती है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इंसान भी हो। वो ऐसा उसे टोंट मारते हुए कहती है। फिर जियांग आंचेन अंदर से इमोशनल और बाहर से हंसते हुए कहता है, ये कितना मजेदार है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर जियायु कहती है, जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो सही है ना। फिर जियांग आंचेन जियायु के गले में हाथ डालकर फ्रेंडली होके कहता है, तुम जियांग हाउस से भागना चाहती हो, मैं इसमें माहिर हूँ। और तब हम देखते हैं कि ये सब जियांग मुचेन ऊपर विंडो से देख रहा है और उसे वहां से कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो बस देखकर परेशान हो रहा है कि आखिर एक मछुआरे की लड़की के लिए मैं इतना गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। और वो ऐसा सोच सोचकर उसके रूम की विंडो पर मारता है। फिर हम आगे देखते हैं, जियांग आंचेन जियायु से कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियायु उसे थैंक यू कहती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जियांग आंचेन जियायु को बाहर छोड़ने आ गया है और वे दोनों उसकी कार में बैठे हुए हैं। जियांग आंचेन जियायु को उसका बैग निकाल कर देता है और जैसे ही जियायु जाने लगती है, जियांग आंचेन कहता है, रुको जियायु। और फिर जियायु कहती है, अब क्या। फिर आगे जियांग आंचेन कहता है, मेरे साथ एक वादा करो, अगर तुम चाहो तो कभी जियांग हाउस में वापस मत आना। जियायु आगे कहती है, मैं वादा करती हूँ, ठीक है। और आगे जियांग आंचेन कहता है, चलो ध्यान से जाना। और जियायु उसे शुक्रिया कहती हुई वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियायु वहां से थोड़ा आगे जाती है और वो एक होटल में चली जाती है। वहां वो होटल के मालिक से कहती है कि आपके पास कोई रूम है। फिर उसके पर्स में कुछ ढूंढते हुए कहती है, मुझे बस एक सिंगल रूम चाहिए। और होटल मालिक जियायु से कहते हैं कि मुझे आपका आइडेंटिटी कार्ड दीजिए। और फिर जियायु उसे पैसे देती है और कार्ड उससे वापस लेकर वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं जियायु उसके रूम में आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि जियायु को उसके रूम में आते हुए जेन की एक दोस्त ने देख लिया था, जो हमें फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में भी देखने को मिली थी। अब हम स्क्रीन पर देखते हैं एक सी व्यू का सीन, जहां जेन और उसकी दो दोस्त वहां पर बैठी हुई है और वो सब वहां पर गपशप कर रहे हैं। तब वहां हम देखते हैं कि उसकी वो दोस्त वहां पर दौड़ते हुए आती है जिसने जियायु को होटल में देखा था। और वो वहां आके उनसे कहती है, अरे सुनो सुनो, अंदाजा लगाओ मैंने गांव के गेट पर आज किसे देखा। और वहां बैठी हुई उनकी एक दोस्त कहती है, ऐसा कौन है जिस पर इतना हल्ला हो सके। और वो आगे कहती है, वो जियायु थी। फिर वहां बैठी उनकी बाकी की दोस्त कहती है, क्या। सब हैरान हो जाते हैं और फिर उनमें से एक कहती है, क्या जियायु एक रिच फैमिली में शादी करके रईस औरत नहीं बन गई थी। फिर आगे वापस वही पहली वाली लड़की कहती है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा। वो जियांग आंचेन की गाड़ी थी जिसमें से वो उतरी। आंचेन ने उसे पैसों का एक बंडल दिया और फिर गाड़ी लेकर चला गया। फिर उनमें से ही एक दूसरी लड़की कहती है, सच में। और फिर वही पहली वाली लड़की आगे कहती है, लगता है जियांग परिवार ने उसे निकाल दिया है। फिर जेन आगे कहती है, ये पक्की बात है ना। उसके बाद आगे फिर वही लड़की कहती
कहती है, देख लो जियायू कौन है, गाँव की लड़की ही तो है, जियांग जैसी बड़ी फैमिली उसे अपनाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अब गाँव के गेस्ट हाउस में रह रही है और वो गाँव के गेस्ट हाउस की ओर इशारा करते हुए सबको ऐसा कहती है। और फिर वो सब एक दूसरे के करीब आते हैं। जेन कहती है, अब जियांग फैमिली का सहारा नहीं रहा तो इसे सबक सिखाना चाहिए। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं जियांग मुचेन जियांग आंचेन की शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, जियांग आंचेन इन सब से क्या मतलब है तुम्हारा। और फिर जियांग आंचेन कहता है, क्या मतलब। और फिर आगे जियांग मुचेन कहता है, मैंने तुम्हें खुद अच्छे से देखा, तुमने जियायू को घर से निकाला। फिर आगे जियांग आंचेन जियांग मुचेन का हाथ हटाते हुए कहता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। जियांग मुचेन कहता है, नहीं। और आगे जियांग आंचेन जियांग मुचेन को इशारा करते हुए कहता है, तो फिर तुम किस हैसियत से मुझसे ये सवाल कर रहे हो। और फिर आगे जियांग आंचेन कहता है, तुम कान खोलकर सुन लो, मैं अब मंगेतर हूँ। अब जब तुम ये बात जानते हो कि मैं उसका मंगेतर हूँ तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते। आगे जियांग मुचेन जियांग आंचेन से कहता है, अगर तुम सच में उसका साथ देना चाहते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। और फिर जियांग आंचेन उसे अपने रोब में जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम सच में उसके लिए खड़े होना चाहते हो तो उससे शादी करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर आखिरकार जियांग आंचेन के इतना कहने के बाद जियांग मुचेन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर जियांग आंचेन आगे हाथ करके कहता है, तो फिर अपने भाई से इस खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाऊंगा। और जियांग आंचेन जियांग मुचेन के जाने के बाद हंसते हुए कहता है, हद हो गई है। अब हम होटल का सीन देखते हैं। वहाँ जेन की वही दोस्त हाथ में एक चिट्ठी लेकर आती है और जियायू के रूम को नॉक करके चली जाती है और वहाँ नीचे वो चिट्ठी डाल देती है और उसके बाद वो अपने रूम में वापस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अंदर से जियायू आवाज लगाती है, कौन है वहाँ। फिर वो बाहर आती है और आसपास देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। जैसे ही वो वापस अंदर जाने वाली होती है, उसे नीचे एक चिट्ठी दिखाई देती है और वो उसे उठाकर देखती है तो उसमें लिखा होता है, रात 9 बजे गोदाम में मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है एक यांग। मतलब ये बात एक यांग ने उसे लिखी है। और फिर वो सोचती है, अब एक यांग मुझसे क्या चाहता है। फिर वो अंदर रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद वो रूम से वापस बाहर आती है और गोदाम के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे से जेन और उसके तीनों दोस्त उस पर नजर रख रही थी और उसके जाते ही वो लोग कहते हैं, हाँ ये तो वही है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके भी ऐसे दिन आएंगे। अब देखना आगे कैसे इसकी अकड़ उतारते हैं। फिर ये चारों भी उसके पीछे चली जाती है। अब हम स्क्रीन पर देखते हैं जियायू वहाँ आ जाती है उस गोदाम में और वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है, वहाँ सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और वहाँ पर कोई नहीं है। जियायू वहाँ आवाज लगाते हुए कहती है, एक यांग, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है और वो आगे जाते हुए उसे आवाज लगाती है। तभी हम देखते हैं जियायू के पीछे से ये चारों भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पीछे से पकड़कर उसके हाथ बांध देती है और एक बाल्टी में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें उसका मुंह डुबो देती है। और वहाँ पर जियायू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका दम घुटने लगता है और फिर वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। जियायू कहती है, तुम क्या चाहते हो। फिर जो लड़की उसे पानी में डुबोती है वो कहती है, हम क्या चाहते हैं ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। फिर आगे जेन कहती है, तुम्हें पता है ना, तुमने एक कियांग से मेरी शादी बिगाड़ दी। और फिर जियायू का सिर वो लोग वापस बाल्टी में डुबो देते हैं। और फिर हाँफते हुए जियायू कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। आगे जेन कहती है, अब ये सब कहने का क्या फायदा। और ऐसा कहकर उसका सिर फिर से वो लोग बाल्टी में डुबो देते हैं। अब उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वो बेहोशी होने वाली होती है। फिर उसे वापस निकाल कर कहते हैं, देखते हैं जियांग परिवार की सुरक्षा के बिना तुम और क्या कर सकती हो। और फिर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक जियायू बेहोश हो जाती है और ये लोग कहते हैं, जल्दी से यहाँ से चलो। और उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम आगे स्क्रीन पर देखते हैं जियांग मोचेन जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है और वो जियायू को ढूंढने निकला है और उसे एक कॉल आता है। जियांग मोचेन बोलता है, कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें वो मिली। और उसका सर्वेंट बोलता है, म्यूशा यानी कि जियांग मोचेन मिस जियायू जियांग हाउस से निकलने के बाद समुद्र किनारे वाले गेस्ट हाउस में रुकी थी, लेकिन। और फिर आगे जियांग मोचेन बोलते हैं, लेकिन क्या। और फिर आगे सर्वेंट कहता है, होटल के मालिक से पूछताछ करने के बाद पता चला है कि वो रात को बाहर गई थी पर वापस नहीं आई। जियांग मोचेन कहते हैं, वो कहाँ गई। और फिर सर्वेंट आगे कहता है, मुझे नहीं पता मिस जियायू कहाँ चली गई, लेकिन होटल मालिक ने देखा था दोपहर से ही कुछ लड़कियां मिस जियायू के आसपास घूम रही थी। और फिर जियांग मोचेन आगे कहता है, कौन थी वो लड़कियां। और सर्वेंट आगे कहता है, अभी मुझे ये पता नहीं चल पाया है। और मूशाओ कहता है यानी कि जियांग मोचेन कहता है, मैं तुम्हें 30 मिनट दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से सारी जानकारी चाहिए। जियांग मोचेन ऐसा जोर देकर कहता है और सर्वेंट आगे कहता है, सॉरी मूशाओ, मैं अभी जाता हूँ। और जियांग मोचेन कॉल कट कर देता है और फिर वो बार बार घड़ी में टाइम देखने लगता है और बार बार टाइम देखकर बोलता है, वो इतनी रात को कहाँ जा सकती है। और
ड्राइवर को बोलता है गाड़ी तेज चलाओ। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियांग मोचन जियायू को अलग अलग जगहों पर जाकर ढूंढता है और जियायू और वो आवाज लगाते हुए कहता है जियायू कहाँ हो तुम, जियायू कहाँ हो, और जियायू जियायू वो इधर उधर घूमते हुए कुछ इस तरीके से आवाजें लगाता है और वो अलग अलग लोकेशन पर जाकर उसे ढूंढता है। वो हमें काफी बेचैन दिखाई देता है और फिर वो ढूंढते ढूंढते उस गोदाम के पास पहुंच जाता है जहाँ जियायू थी और फिर वो आखिरकार आवाज लगाकर कहता है तुम कहाँ चली गई जियायू, और उसे फिर गोदाम का एक गेट दिखाई देता है जहाँ पर जियायू को हमने अंदर जाते हुए देखा था। फिर हम देखते हैं कि जियांग मुझे उस गेट को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। वो उसे लकड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है, उसे अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद वो उस गेट को तोड़ देता है और वो अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे जियायू सामने ही बेहोश दिख जाती है और वो दौड़ता हुआ वहां आता है और फिर कहता है क्या तुम मुझे सुन रही हो जियायू, और फिर हम देखते हैं जियायू को जमीन पर गिरी हुई और उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो थोड़ी सी आंखें खोलती है, जियांग मुचेन उसकी रस्सी खोलता है और जियांग मुचेन उससे पूछता है कि आखिर किसने किया ये सब, और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर जियायू रोते हुए उसका नाम लेती है जियांग मोचेन और गले लगकर रोने लग जाती है और बोलती है मैं बहुत डर गई थी। और फिर जियांग मोचेन आगे कहता है जियायू को चुप करवाते हुए अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। और फिर आगे जियायू रोते हुए कहती है मुझे लग रहा था मैं यही मर जाऊंगी, और वो कुछ देर तक गले लगकर रोती रहती है। फिर जियांग मोचेन बाहों में उठाकर उसे घर ले आता है। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि वो घर पहुंचते हैं और गेट पर उनका सर्वेंट चुआन आकर बोलता है ये क्या हुआ। जियांग मोचेन उसे कहता है जल्दी डॉक्टर को कॉल करो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और फिर उनका सर्वेंट चुआन कहता है जी मिर्शाहो। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ जियांग आंचेन भी आ जाता है और कहता है ये क्या हुआ जियांग। और फिर जियांग मोचेन गुस्से में कहता है कि दुआ करो जियायू ठीक हो जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा और नर्क बना दूंगा, अब हटो सामने से। और वो जियायू को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग आंचेन अपने में खुद से कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियायू बेड पर लेटी हुई है और उसके सिर पर गीली पट्टी लगी हुई है और जियांग मुचेन बार बार उस पट्टी को गीला करके बदलता है और उसे फिर वो चेक करता है कि कहीं उसे अभी और ज्यादा फीवर तो नहीं है, लेकिन उसे अभी भी काफी ज्यादा फीवर है और वो बोलता है कि इसे अभी भी काफी तेज बुखार है। और फिर वो दूसरा गीला कपड़ा लेकर आता है और उसके सिर पर फिर से लगा देता है। इस तरीके से वो उसकी केयर कर रहा होता है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे देखता है और उसे देखते हुए वो वहीं सो जाता है जियायू के बगल में। फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है और जियांग मोचेन वहीं सोया हुआ होता है और फिर वो उठता है और देखता है कि जियायू का फीवर अभी पहले से काफी कम है और उसे अच्छे से चादर उड़ा देता है। इस टाइम हम देखते हैं कि उसका सर्वेंट गेट नॉक करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग मोचेन उसके सर्वेंट को इशारा करता है शांत रहने का और वो उसके पास उठकर बाहर चला जाता है। फिर वो उससे बाहर बात करता है कि हाँ बोलो, और फिर उसका सर्वेंट उसे कहता है म्यू शाहो ये सब मिस जियायू की एक्स बॉयफ्रेंड की बीवी ने किया है, उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर मिस जियायू को उन्होंने जाल में फंसाया था। और फिर आगे सर्वेंट कहता है आप बोले तो मैं लोगों को भेजकर उन्हें सबक सिखा दूं। जियांग मोचेन पहले कह देता है हाँ ठीक है, फिर वो कहता है 1 मिनट रुको, और फिर आगे कहता है कि ये मामला मैं ही संभाल लूंगा तुम जाओ। और फिर आगे सर्वेंट कहता है ठीक है मिशाओ, और फिर वो सर्वेंट चला जाता है और जियांग मोचेन वापस अंदर आता है और हम देखते हैं कि वो जियायू के पास वापस आ जाता है। अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियायू उठ गई है। तभी वहाँ पर जियांग मोचेन आते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुम उठ गई जियायू, और जियायू सिर हिलाते हुए इशारा करती है और बताती है कि हाँ। और जियांग मोचेन आगे कहता है क्या अब अच्छा लग रहा है जियायू, और फिर जियायू कहती है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बस ज्यादा सोने की वजह से थोड़ी सी सुस्ती आ गई है। फिर जियांग मोचेन आगे कहता है थोड़ा बाहर घूम लो सब ठीक हो जाएगा, और फिर जियायू कहती है हाँ। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जियांग मोचेन आगे कहता है अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। और फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियायू और जियांग मोचेन दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जियायू पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। जियांग मोचेन कहते हैं कि ये सीक्रेट है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी को एक वेयर हाउस के बाहर जाकर रोक देते हैं। जियायू पूछती है यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी, और फिर जियांग मोचेन कार से उतरकर बाहर आता है और जियायू की साइड में जाकर और जियायू को भी नीचे उतरने को कहता है। फिर जियायू कहती है कि ये क्या कर रहे हो। जियांग मोचेन कहता है गाड़ी से उतर जाओ, और फिर जियायू बोलती है ये तो वही वेयर हाउस है उस दिन वाला। और फिर जियांग मोचेन आगे कहता है तुम मेरे साथ अंदर चलो, और फिर जियायू रुक कर कहती है तुम क्या करने वाले हो। और फिर जियांग मोचेन आगे बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता है तुम्हारा बदला लेना है।